Hello bachcho, let's see this question. Chemical reactions involve interaction of atoms and molecules. A large number of atoms, या molecules, approximately 6.023 into 10 to the power 23, are present in a few gram of any chemical compound varying with their atomic or molecular masses. To handle such large number conveniently, the mole concept was introduced. This mole concept has implications in diverse areas such as analytical chemistry, biochemistry, electrochemistry, and radiochemistry. The following example illustrates a typical case involving chemical or electrochemical reaction, which requires a clear understanding of mole concept. अब देखिए a 4.0 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed. This leads to the evolution of chlorine gas at one of the electrodes. The total number of moles of chlorine gas evolved is. अब देखिए क्वेश्चन में जो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपको गिवन है वो मोल कंसेप्ट के ऊपर गिवन है और लास्ट में सवाल भी उसी से पूछा है। तो की कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन का बच्चों क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट और स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो स्टोइचियोमेट्री से किस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं ये अगर आपको पता है तो you can easily solve this question. One thing more which you require to know in this in order to solve this question is molarity. Molarity कैसे निकालते हैं? तो number of moles of solute divided by volume of solution that to be in liters वो होना चाहिए। तो आप यहाँ से molarity निकाल सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे आगे कैलकुलेशन में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज हुआ है NaCl का, वो सोल्यूशन क्या इलेक्ट्रोलाइज हुआ है उसका मतलब उसका मोलर कंसेंट्रेशन गिवन है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो दैट इज 4 मोल पर लीटर ऑब्वियसली इनटू 500 ml। और क्योंकि ये ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1000 मतलब ml पर लीटर और ये मोल पर लीटर में, तो ये टोटली हमें बेसिकली ये पूरा का पूरा, इसको अगर हम नहीं भी लिखें तो ये पूरा का पूरा हमें सिर्फ और सिर्फ मोल मिलने वाला है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 मोल। तो 2 मोल NaCl है। अब देखिए NaCl का अगर हम डिसोसिएशन करा दें तो यहां से हमें मिलता है Na प्लस और मिलता है Cl माइनस। तो अगर 2 मोल NaCl है तो 2 ही मोल Cl माइनस भी मिला होगा। और जो रिएक्शन हो रही है एनोड पे जिससे हमारा Cl इवॉल्व हो रहा है वो हो रही है होगी 2Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इस रिएक्शन को देख के हमें यह पता चलता है कि अगर 2 मोल Cl माइनस है तो उससे हमें एक ही मोल Cl2 मिलेगा। अब आपके क्वेश्चन में ही 2 मोल दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है ना, 2 मोल Cl माइनस के लिए कितना मिलेगा हमें Cl2? 1 मोल। यही तो हमसे सवाल पूछा गया था। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 1 मोल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।